ये पिटीशन फाइल की गई थी। सेव इंडिया फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है, प्रीत सिरोही जिसके संस्थापक है। मस्जिद तो अभी भी है। जो इंक्रोचमेंट उसकी आड़ में हुई थी, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई थी, उससे वो अग्रीव्ड थे। यहाँ पे बारात घर चलता है और ये डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है, कमर्शियल यूज़ होता है, तो ये सब एमसीडी के, एनडीएमसी के और एलएनडीओ के स्टेटस रिपोर्ट में, वो सर्वे रिपोर्ट हुई थी अक्टूबर में 2025 में, उसमें आ गई। तो कोर्ट ने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया और बोला कि आप 90 दिन में ये सारी इंक्रोचमेंट हटाइए। जो इंक्रोचमेंट थी वहाँ पर इंक्रोचमेंट एक दीवार बनाकर छुपा दी गई थी, जो वीआईपी गेट के बिल्कुल सटा हुआ था। वहाँ से कोई भी गतिविधि, कोई भी ब्रीच हो सकता था। तो ये पिटीशन में लिखा भी हुआ है हमने, और वो बात साबित भी हो गई। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट अब हाई कोर्ट में जो मस्जिद कमेटी के लोग गए हैं उन्होंने की है कि यहाँ पे कब्रिस्तान था। तो ये अपने आप में बहुत ही कंट्राडिक्टरी है कि कब्रिस्तान के ऊपर आप मैरिज हॉल बनाकर आप वहाँ पर विवाह कराते हैं लोगों का। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उमेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो भी ज़मीन होती है, सरकारी ज़मीन जिस पे कब्ज़ाधारी कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, वो कब्ज़ा छुड़ाने के लिए लगातार वो पीआई डालते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के तुर्कीमान गेट पर जो मस्जिद स्थित थी, उसके आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है एमसीडी की मदद करने के लिए, और जब वो पूरा अवैध कब्ज़ा हटाया जाता है तो उस समय हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, कैसे माहौल बिगाड़ा जाता है और किस तरीके से पूरी दिल्ली में ऐसा लगता है कि एक नई साजिश रची जा रही है कि कैसे ना कैसे माहौल ख़राब किया जाए। अब इस पूरे मुद्दे पर वकील साहब क्या सोचते हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार ये ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहते हैं कि जहाँ पे सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए लगातार पीआई डालते रहते हैं, चाहे सेव इंडिया फाउंडेशन के तहत हो, चाहे वो खुद निजी तहत हो, वो लगातार ही ऐसे काम करते रहते हैं। अब उनसे ही जानेंगे। सर, जो पूरा मामला है तुर्कीमान गेट के पास जो वो मस्जिद थी, उस मस्जिद को लेकर सबसे पहले तो अफवाह फैलाई गई, जिसके कारण वहाँ हमने देखा वो पथराव हुआ। ये पूरा मामला क्या था, क्या कहेंगे? देखिए, ये पिटीशन फाइल की गई थी। सेव इंडिया फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है, प्रीत सिरोही जिसके संस्थापक है। तो वो फील्ड में काम करते हैं, रिसर्च करके डॉक्यूमेंट्स लाते हैं। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि आपने अभी कहा कि मस्जिद थी, मस्जिद तो अभी भी है। जो इंक्रोचमेंट उसकी आड़ में हुई थी, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई थी, उससे वो अग्रीव्ड थे। जब डॉक्यूमेंट्स निकाला गया इस एरिया पर, चूँकि रामलीला मैदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्लियामेंट, ये हमारे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण विंग है। वहाँ पर रैलियाँ होती हैं, पॉलिटिकल रैलियाँ होती हैं, रिलीजियस रैलियाँ होती हैं, और तो उस पे इंक्रोचमेंट करके और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक बना दिया गया था, जिस पर कि मैरिज होम चल रहा था, डायग्नोस्टिक सेंटर, कमर्शियल यूज़, पार्किंग और पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो इन्होंने जब ये डॉक्यूमेंट्स निकाले, रिसर्च किया, उसके बाद कंप्लेंट की गई, ये देखा गया कि 1940 में ये जगह दिल्ली के चीफ कमिश्नर जो उस वक़्त होते थे, अंग्रेज़ों का शासन था तब, तो ये इन्होंने जामा मस्जिद कमेटी को 1.9 एकड़, कुछ छोटा सा एरिया, 700-800 स्क्वायर मीटर के करीब का एरिया लीज पर दिया था। और उसके साथ शर्त थी कि आप यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। टिन शेड है और 2 मज़ारें वहाँ पर थी, जो बहुत स्पष्ट नक्शा चूँकि उसमें लगाया नहीं गया तो है, वहाँ पे ये लिखा गया है कि जो स्ट्रक्चर था वो एज इट इज़ रहेगा, आप इस पर कोई दीवार भी नहीं खड़े करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उस वक़्त वक़्फ़ तो था ही नहीं, 1940 की बात है। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो एलएनडीओ बना। एलएनडीओ ने सारी जगह वो ले ली और बाद में 1952 में उस जगह को लीज़ पर एमसीडी को फॉर पब्लिक पर्पसेस दिया है एलएनडीओ ने, जो पूरा रामलीला मैदान है। उसके कोने में अब ये एक जगह थी दरगाह, इसको फैज़ इलाही दरगाह के नाम से जानते थे पहले। डॉक्यूमेंट्स में तो ये दरगाह नाम नहीं आया है, लेकिन दिखाई देता है कि वो दरगाह थी। और ये कब मस्जिद बन गई, क्या कंस्ट्रक्शन हो गया, कैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या क्या हो गया, ये किसी को नहीं पता है।
तो ये कंप्लेंट लगाई गई, एलएनडीओ ने, एमसीडी ने, पीडब्ल्यूडी ने, सब ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया जिसमें कि कमेटी के लोग, मस्जिद कमेटी जो इंतज़ामिया कमेटी या कुछ अपने को क्लेम करते हैं कि हम इंतज़ामिया हैं, और उन्होंने इंस्पेक्शन में वो आए, सब आए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनी। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि पीडब्ल्यूडी की लैंड पर इनका कब्जा है, एमसीडी की लैंड पे कब्जा है। ए, बी और सी 3 पार्ट उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बने, और वो ऑर्डर में भी, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उसी पर है। तो सी पार्ट में ये रहा कि इसको लेके एनडीएमसी और एमसीडी में कंट्रोवर्सी है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसके बारे में हम कोई डायरेक्शन इशू नहीं करते हैं, और आप देखेंगे तो वो मस्जिद भी वहीं पे है। हालांकि कागज़ों में जो अंग्रेज़ों ने दी थी वहाँ पर मस्जिद नहीं थी और साफ रोक थी कि आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लगाएंगे। तो कोर्ट ने अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं उसमें उस पार्ट को लेकर कोई डायरेक्शन नहीं थी, और बाकी सारी चीज़ें आ गई थी कि यहाँ पे बारात घर चलता है और ये डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है, कमर्शियल यूज़ होता है। तो ये सब एमसीडी के, एनडीएमसी के और एलएनडीओ के स्टेटस रिपोर्ट में, वो सर्वे रिपोर्ट हुई थी अक्टूबर में 2025 में, उसमें आ गई। तो कोर्ट ने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया और बोला कि आप 90 दिन में ये सारी इंक्रोचमेंट हटाइए, और ये 12/11 का ऑर्डर है। और आप अगर ध्यान करेंगे तो 12/11 के पहले 2-3 दिन पहले शायद लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था, तो जो वो डॉक्टर साहब थे जो फिदाइन बन गए बाद में, जो गाड़ी ले जाकर उन्होंने बम ब्लास्ट किया था, तो वो भी उसी मस्जिद में रात को मेहमान नवाजी उनकी की गई थी, वो रुके थे। तो ये एक कोइंसिडेंस है। पिटीशन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने इसीलिए डाला, ऐसा नहीं है। वो पहले से कंप्लेंट चल रही थी, मई 2025 से रिटर्न कंप्लेंट्स लगातार की गई है, और उसके बाद सर्वे हुआ है, उसके बाद बहुत सारी कार्रवाई हुई है, और हाई कोर्ट में वो पिटीशन फाइल हो गई थी। चूँकि सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से बहुत सारी पिटीशंस ऐसे इंक्रोचमेंट को लेके फ़ाइल होती है, तो फाइल हो गई थी। और उस दिन 12 नवंबर को ऑर्डर आया, और डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा सीरियस व्यू लिया कि ये 90 दिन के अंदर आप इस जगह को खाली कराइए, पीडब्ल्यूडी की जगह है, ये जगह है। और उस पिटीशन में ये लिखा भी गया था कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है, चूँकि रामलीला मैदान में विदेशों से लोग आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो वो जो इंक्रोचमेंट थी वहाँ पर इंक्रोचमेंट एक दीवार बनाकर छुपा दी गई थी, जो वीआईपी गेट के बिल्कुल सटा हुआ था, वहाँ से कोई भी गतिविधि, कोई भी ब्रीच हो सकता था। तो ये पिटीशन में लिखा भी हुआ है हमने, और वो बात साबित भी हो गई। लेकिन सर यहाँ कहा जा रहा है कि जो वक्फ थे उनकी बात नहीं सुनी गई, वहाँ कब्रिस्तान था, वो सारे कागज अच्छे से नहीं देखे गए, मतलब कोर्ट में बात नहीं सुनी गई वक्फ की, और जो वो प्रूफ करना चाहते थे प्रूफ नहीं कर पाए, ये कहा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कोर्ट के हियरिंग में वक्फ के वकील मौजूद थे। उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि एमसीडी को कहा कि आप जो भी लोग वहाँ हैं उनको नोटिस दीजिए, बुलाइए, हियरिंग कीजिए। तो वक्फ 2 हियरिंग हुई है, उसके बाद एमसीडी के सामने, हायर ऑफिसर्स के सामने हुई है, उसमें वक्फ गया भी है, और एक इंतजामिया कमेटी के लोग गए हैं, ये गए हैं, सब गए हैं, रिटर्न उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी फाइल किए हैं, और सारा कुछ किया गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि उसके बाद अब इन्होंने हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन, इंतजामिया कमेटी, कोई कमेटी की ओर से कोई साहब गए हाई कोर्ट, ये बोलते हुए कि वक्फ ने हमें ऑथराइज़ किया हुआ है, तो हालांकि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं दिया। और सबसे पहली बात तो ये है कि वक्फ तो ये लैंड है ही नहीं, ये 1940 में सरकारी थी, 1947 में सरकारी हो गई, 1952 में ये एमसीडी को दे दी गई, तो 1954 में वक्फ बना है पहली बार, तो कहाँ से हो जाएगा? ये बहुत एब्सर्ड बात है। और अगर है भी तो उसको तोड़ने का ऑर्डर अभी कुछ किया नहीं है कोर्ट ने। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एमसीडी ने, पुलिस ने, या जो भी लोग होंगे उन्होंने कार्रवाई की, और जो इंक्रोचमेंट था, जो बैंक्वेट हॉल था, वो तोड़ दिया। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट अब हाई कोर्ट में जो मस्जिद कमेटी के लोग गए हैं उन्होंने की है कि यहाँ पे कब्रिस्तान था। तो ये अपने आप में बहुत ही कंट्राडिक्टरी है कि कब्रिस्तान के ऊपर आप मैरिज हॉल बनाकर आप वहाँ पर विवाह कराते हैं लोगों का,
तो भगवान ही मालिक होगा उन चीज़ों का। तो ये गलत किया गया है और ये दिखाई दे रहा है। हमने वहाँ प्रेयर भी की थी हाई कोर्ट में कि सीबीआई इंक्वायरी या मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है और कैसे कैसे पैसे उगाही कर रहे हैं। तो इस पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम ये ऑर्डर नहीं करेंगे। लेकिन अब जो ये हाई कोर्ट में जो मस्जिद कमेटी गई है वहाँ पर हम ये एप्लीकेशन सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से अभी बातचीत चल रही है, वो लगाएंगे। और हालांकि सेव इंडिया फाउंडेशन को वहाँ पार्टी नहीं बनाया गया है, तो एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, इसकी और इंक्वायरी हो कि ये पैसा कितना कमाया, किस किस ने कमाया, क्या किया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट में इन्होंने आर्गूमेंट किया कि हम गरीब बच्चों की शादी यहाँ कराते हैं, ये कराते हैं, गरीबों के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो ये तो कहने की बातें हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अभी सोशल मीडिया में भी आया है और वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि लाख लाख रुपए वहाँ पर एक बुकिंग के लिए बैंक्वेट हॉल टाइप जो बना हुआ था, रेड कारपेट बिछाई हुई थी, उसके लिए पैसे चार्ज किए जाते थे। और उन्हीं लोगों से पैसे चार्ज किए जाते थे जो आज कह रहे हैं कि ये कमिटी इसको इस जगह को चलाए। जबकि सच्चाई ये है कि वो पैसे कहाँ जाते थे, सरकार के यहाँ तो गए नहीं। सरकारी जगह पे आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तो सरकार को वो रेवेन्यू जाना चाहिए जो वेलफेयर के लिए यूज़ हो। तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये इसकी जांच होनी चाहिए और हम लगता है कि अब जब कोर्ट में ये लगाएंगे एप्लीकेशन तो उस पर जांच जरूर होगी। सर, हमने देखा जब यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुँचती है, एमसीडी पहुँचती है आधी रात वो अतिक्रमण हटाने के लिए करीब 1:40 पर, वहाँ हिंसा भड़कती है। सपा के सांसद भी वहाँ देखे जाते हैं कि उनकी मौजूदगी पर सवाल उठते हैं। क्या मानते हैं, क्या दंगा पहले से ही प्री प्लान था, क्या वो पत्थरबाज पहले से ही प्री प्लान थे, और उसमें सपा के जो सांसद हैं उनकी क्या भागीदारी लगती है? देखिए, ये ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। और मैं तो इससे आगे की भी बात करता हूँ कि इंटरनेशनल भी इसमें हाथ है और हमारे पास एविडेंस भी आई है। इस केस में भी जो अभी तुर्कमान गेट पे हुआ है, इसमें भी इंटरनेशनल जो कॉल्स आई हैं, जो भी चीज़ें आई हैं, वो हमारे पास एविडेंस है और हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो ये एक नेक्सस है कि प्लान करो और ये हिंदू मुस्लिम या जो भी है रिलीजियस स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, ऐसा ड्रामेबाजी करके इस चीज़ को रुकवाओ ताकि एक माफिया जो है वो कमाई करता रहे। और ये देखिए, धर्म की आड़ में ये एक माफिया ऑपरेट कर रहा है और जिन लोगों को कोई समझ नहीं है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये नेक्सस टूटना चाहिए और इस पे कोर्ट से कार्रवाई भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अभी कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी उन्होंने कहा, और एमटी हसन है, उन्होंने कहा, जो सपा के नेता हैं, कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है, मुसलमानों पे जुल्म करोगे तो ऐसा तो होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जुल्म नहीं है। आपको इन लोगों को ये कहना चाहिए कि जो ये इंक्रोचमेंट थी ये स्वतः हम हटा लेना चाहिए। और जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की थी उनके खिलाफ मुकदमा सरकार को बनाना चाहिए। ये कहने की बजाय ये कह रहे हैं कि अत्याचार किया गया। ऐसा कोई अत्याचार नहीं है। अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी इंक्रोचमेंट करके करते हैं और उसको ढकने के लिए आप एक रिलीजियस कलर दे देते हैं तो ये तो गलत है और हमारे कानून का दुरुपयोग है, कहीं ना कहीं मिसयूज़ है और इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना भी चाहिए।